ओके फैमिली, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो इस चैनल को लाइक, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी साथ में कर ले फ्रेंड्स। और ज़रूर आप लोग बताएं कि किस सेशन कैसा लग रहा है आप लोग को। लास्ट में अपना राय एक बार अवश्य ज़रूर दें कि आखिर मतलब क्या चीज़ की कमी है, क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग ने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं करंट अफेयर का। आज 7वां सेट है। एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 7 है आज। तो आज 7वां प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, ग्वालियर में ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के लिए तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 का फ्रेंड्स ए, राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 223 का शास्त्रीय रामानुजन पुरस्कार मिला है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुई किन्यान झांग को मिला है फ्रेंड्स। तो शास्त्रीय रामानुजन पुरस्कार किसे मिला गया है? रुई किंगयांग झांग को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है ये कह रहा है फ्रेंड्स। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। क्या लिखा हुआ है? फिजियोलॉजी या मेडिकल में केटालीन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बिल्कुल सही है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों क्या है? सही है। फिर से एक बार ध्यान सुनिए। नोबेल पुरस्कार 2023 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसे दिया गया है? केटालीन कारिको और ड्रू विसमैन को। फिजियोलॉजी में केटालीन कारिको और विसमैन को दिया गया है। और जब पूछा जाएगा कि ये नॉर्वे के जो लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? जो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता थी उसका नाम है नरगिस मोहम्मदी को, ये शांति का नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? संबंधित क्षेत्र और व्यक्ति की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी हो जाएगा। नियुक्ति देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति जो है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू है। उसके बाद देखिए स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको है। उसके प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन जो है KN शांत कुमार है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, डी ऑप्शन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का जो है नितिन गुप्ता है। CBDT का कौन है? नितिन गुप्ता। PTI का कौन है चेयरमैन? KN शांत कुमार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICM5 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉर्न जर्मनी में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। 7वां, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संकल्प सप्ताह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सभी के सभी इसका क्या है? सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षीय ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है, बिल्कुल सही बात है। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षीय ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषयों का समर्पित है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रेड
का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में किया गया। किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ब्रूस लॉन्च किया है? तो ये ब्रूस लॉन्च करने वाला पहला हाई स्पीड इंडोनेशिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाली एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिएंडर पेस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 का डी हो जाएगा, पेरिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये एस्पिनोजा सम्मान से पुरस्कारित किसे किया गया है? डॉक्टर जोइया गुप्ता को सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ। हाल ही में टाटा लिटरेचर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CS लक्ष्मी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। एशियाई गेम 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपका ये आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। देखिए क्या लिखा हुआ है। पुरुषों के 300 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सावले है। उसके बाद दूसरा देखिए, अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं खिलाड़ी बनी है। तो ये आपका 1 और 2 दोनों सही है। फिर से देखिए, एशियाई गेम्स 2023 300 मीटर स्टीप चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय अविनाश मुकुंद है, और अन्नू रानी भाला फेंक में क्या है, स्वर्ण पदक जीती है, पहली भारतीय महिला अन्नू रानी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई है, इसका थीम क्या है? तो 114वीं गांधी जयंती का जो थीम है वो है 1 तारीख, 1 घंटा और 1 साथ। यही थीम पूछेगा, या कितने नंबर का गांधी जयंती मनाया गया, इसीलिए आप लोग को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप लोग रिमेंबर करके रखिएगा। अब देखिए, अभी दरोगा का मेंस आने वाला है, फिर उसके बाद टीचर वाला एग्जाम आने वाला है। ये क्वेश्चन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट चलिए, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड सम्मानित सुधा मूर्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, USA में किया गया सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किस हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यनाथ सिंह को मिला है हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार, सूर्यनाथ सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शहर में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? ये देखिए, काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन, नाम याद रखिए, डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर सामिया सुलू हसन जो है ये किस देश की है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, तंजानिया की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या है, 19वें एशियाई खेल में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक मतलब 3 गो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योति विनोम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? हमास के द्वारा जो इजराइल पे हमला किया गया उस हमले का नाम था ऑपरेशन अल अक्सा। ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। देखिए इजराइल वाला पूछा जाएगा रक्षा के लिए क्या, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। उसके बाद फिर जब हमास के बारे में पूछा जाएगा तो वो कौन था, ऑपरेशन अल अक्सा, इसको नहीं भूलिएगा। 19वां एशियाई खेल के संबंध में कौन सा कथन विचार करें, मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कह रहा है 19वां एशियाई खेल के संदर्भ में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, आप लोग को देखने में आसानी होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। एशियाई खेल की बात कर रहे हैं 19वें, तो ये समापन समारोह के जो में भारत का ध्वजवाहक कौन थे, PR श्रीजेश। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीती है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, भारत ने हांगझाऊ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर प्राप्त किए। बिल्कुल तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, एनिमेटेड सीरीज कृषि ट्रीस और बाल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनिमेटिक सीरीज था, उसका नाम क्या था, कृषि ट्रीस और बाल्टी बॉय भारत है हम, जो इसका जो संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर कह रहा है विचार करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 29 का सभी के सभी हो जाएंगे, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। देखिए इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया था। पूछा जाएगा भारत है हम, ये जो था कृषि ट्रीस और बाल्टी बॉय जो है भारत हैं हम, इसका जो है इसको एनिमेटेड सीरीज तैयार करने वाला कौन था, जो केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उसके साथ साथ क्या था, गिफ्टी स्टूडियो द्वारा किया गया था। और सेकंड देखिए ऑप्शन क्या लिखा है, इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना था, जो स्वतंत्रता सेनानी के बारे में शिक्षित करना था युवाओं को। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन अजय जो इजराइल में फंसे हुए, इजराइल और हमास में जो हमारे नागरिक फंसे हुए थे ना, वहाँ से लाने का जो काम किया भारत में, तो वो ऑपरेशन अजय के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORAS नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 31 का ए हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, फोर्ब्स की विश्व के श्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ये तो याद रखिए, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NTPC है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, किस संस्थान की नेक्सकार्ड 19 को भारत की पहली कार्टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 33 का डी हो जाएगा, IIT बम्बई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को
किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड हो जाएगा। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटिंग हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, तिरुवनंतपुरम में किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा हुआ है 36 क्वेश्चन, 36 नंबर। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NACC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 36 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग्स डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी, भारत को बनाया गया। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में रखी गई। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पुस्तक है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी कथन क्या है इसके सत्य हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर हंसल मेहता को वेब सीरीज, इसका नाम है स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। फिर स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड जीती। फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथांगे की फिल्म पैराडाइस ने किम जिसे जोआ पुरस्कार जीती। तो इसका सभी का सभी आंसर सही है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 41 का बी, अमेरिका में बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया? अमेरिका में। 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में किया गया इसका आयोजन, 43वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका कौन सा है कि हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, चीन के सहयोग से पद्मा रेल लिंक ब्रिज उद्घाटन हुआ है बांग्लादेश में। सहयोग कौन देश करा? चीन ने किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्षता शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली किया गया। हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु हो जाएगा। तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है, तमिलनाडु। उसके बाद हुडून इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुडून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं मुकेश अंबानी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या लिखा हुआ है, 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा 47 का डी, इनमें से सभी। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जोहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया है। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मन ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माय भारत की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो माय भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो माय भारत का पूर्ण रूप जो है सी, मेरा युवा भारत। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के
पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में किया गया है। तो ये आपका 7वां सेट आज ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। फिर हम लोग कल मिलते हैं 8वें सेट की ओर, 8वें सेट लेके। और फ्रेंड जो भी इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को लाइक करें और फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपना राय ज़रूर बताएं कि आखिर इसमें क्या कमी है, क्या और इसमें करना चाहिए। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।